Bismillahirrahmanirrahim. My name is Arslan Shakil, Physics lecturer from Defense Degree College for Boys. Dear students, today we are discussing the topic from chapter number 12, Application of Electrostatics. Dear students, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिस्कस करेंगे, ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर्स। सो स्टूडेंट्स, ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, वर्किंग प्रिंसिपल, पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोकॉपियर, वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर। सिमिलरली इंकजेट प्रिंटर में ऑब्जेक्टिव, वर्किंग प्रिंसिपल, पार्ट्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर, वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर। ज़ीरोग्राफी फोटोकॉपियर। Introduction. The word xerography from Greek words xerox and graphos, meaning dry writing. Dear students, xerography दो ग्रीक वर्ड्स xerox एंड graphos से बना है, जिसका मतलब है ड्राई राइटिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ ड्राई राइटिंग कहने का मकसद ये है कि इस मशीन में हम जो इंक यूज़ करते हैं वो एक पाउडर है जिसे टोनर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव। ज़ीरोग्राफी फोटोकॉपियर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू फॉर्म द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट ऑफ आवर गिवन डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स, ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर वो मशीन है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं हमारे गिवन डॉक्यूमेंट के डुप्लीकेट तैयार करने के लिए, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन के ज़रिए। नेक्स्ट वन, वर्किंग प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन दो प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड फोटो कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्सेस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती हैं। अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस और रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। फोटो कंडक्टिविटी, द प्रोसेस इन विच मटीरियल बिकम्स कंडक्टर in the presence of light is called photoconductivity. Dear students, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी मटेरियल के ऊपर लाइट एक्सपोज करने से वो मटेरियल कंडक्टर बन जाए, ऐसे प्रोसेस को फोटो कंडक्टिविटी का नाम दिया जाता है। फोटो कंडक्टर, those material which become conductor when exposed to light. So students, वो मटेरियल जिस पे लाइट एक्सपोज करने से वो मटेरियल कंडक्टर बन जाए, वो मटेरियल फोटो कंडक्टर कहलाता है, जिसकी बेहतर एग्जांपल सिलीनियम है। सो स्टूडेंट, सिलीनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। ये लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर होता है और डार्कनेस में ये एक प्योर इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। सो स्टूडेंट्स, वो मटेरियल जो लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर बन जाए वो फोटो कंडक्टर कहलाएगा और इस प्रोसेस को हम फोटो कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। पार्ट्स ऑफ ज़ीरोग्राफी। लैंप। स्टूडेंट्स, लैंप ज़ीरोग्राफी में एक लाइट सोर्स के तौर पर यूज़ होता है जो लाइट जो है वो सप्लाई करेगा। पेपर टू बी कॉपीड। स्टूडेंट्स, ये वो पेपर है जिसकी हमने फ़ोटो कॉपी तैयार करनी है। पेपर ऑन विच इमेज टू बी प्रिंटेड। स्टूडेंट, ये वो पेपर है जिस पे हमें फ़ोटो कॉपी करनी है। लेंस। सो स्टूडेंट्स, फ़ोटो कॉपी मशीन में जो लेंस का काम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने जो इमेज है उसके साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लेंस को यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम फ़ोटोकॉपी में
जो इमेज है उसके साइज़ को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। एल्यूमिनियम ड्रम। स्टूडेंट्स, फ़ोटोकॉपी मशीन का जो हार्ट है वो एल्यूमिनियम ड्रम है और इसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की जाती है और हमने डिस्कस किया कि सिलीनियम एक फ़ोटो कंडक्टर है। टोनर कार्टेज। स्टूडेंट्स, जैसे कि डिस्कस हुआ कि फ़ोटोकॉपियर मशीन में हम ब्लैक कलर का पाउडर यूज़ करते हैं तो वो पाउडर टोनर कहलाता है और जिस बॉक्स में वो बंद होता है उसे हम टोनर कार्टेज कहते हैं। हीटिंग रूलर्स। स्टूडेंट्स, फ़ोटोकॉपी मशीन में हीटिंग रूलर्स जो है वो टोनर को फ्यूज़ करने के लिए या मेल्ट करने पिघलाने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। वर्किंग ऑफ ज़ीरोग्राफी। स्टेप्स ऑफ वर्किंग। डियर स्टूडेंट्स, फ़ोटोकॉपियर मशीन की वर्किंग के जो कुछ ख़ास स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले चार्जिंग ऑफ एल्यूमिनियम ड्रम, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन ड्रम, थर्ड इज़ डेवलपमेंट ऑफ इमेज ऑन ड्रम, फोर्थ ट्रांसफ़र ऑफ इमेज ऑन पेपर एंड लास्ट इज़ फ्यूज्ड ऑफ टोनर। स्टूडेंट, ऐसा है कि सबसे पहले डिस्कस होगा चार्जिंग ऑफ एल्यूमिनियम ड्रम। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि फ़ोटोकॉपी मशीन का जो हार्ट है वो उसका एल्यूमिनियम ड्रम होता है और एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर, एक्सीलेंट कंडक्टर है और हमने इस ड्रम के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की होती है और सिलीनियम एक फ़ोटो कंडक्टर है जो लाइट में कंडक्टर बन जाएगा और डार्कनेस में एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट, ऐसा है कि ये जो एल्यूमिनियम ड्रम है हम इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जो है उसे स्प्रिंकल कर देते हैं, मतलब इस एल्यूमिनियम ड्रम को हम पॉजिटिव चार्ज जो है वो सप्लाई करते हैं। तो ये है चार्जिंग ऑफ एल्यूमिनियम ड्रम। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि लैंप जब लाइट सप्लाई करेगा पेपर को जिसे हमने फ़ोटोकॉपी करना है तो पेपर जो है उस पर वाइट और ब्लैक रीजन्स हैं। ब्लैक रीजन जहाँ पे लिखा हुआ है और वाइट रीजन जो खाली पेपर होगा। सो स्टूडेंट, हमें मालूम है कि ब्लैक कलर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वाइट कलर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। सो पेपर पे जहाँ जहाँ लिखा हुआ है यानी ब्लैक कलर है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जहाँ जहाँ वाइट कलर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है जब लेंस से पास होगी तो जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि लेंस का काम जो है वो साइज़ को अरेंज करना है इमेज के, यानी अगर हम इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम उसके लिए लेंस की हेल्प लेते हैं। सो स्टूडेंट, इस तरह से लाइट पेज से रिफ्लेक्ट होकर ड्रम की सरफेस पे जो है वो फॉल करेगी और जहाँ जहाँ लाइट एब्जॉर्ब हुई थी पेपर पे सरफेस ड्रम की सरफेस पे वहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी और डार्कनेस रहेगी और जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी पेपर से उस रीजन से लाइट सरफेस पे ड्रम की सरफेस पे पहुँचेगी और वो रीजन जो है वो ब्राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ऐसा है कि जो एल्यूमिनियम ड्रम है उसमें इमेज जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यही ब्राइट और डार्क स्पॉट्स की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम क्योंकि एक गुड कंडक्टर है तो उसके बाद एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सिलीनियम पे जब लाइट फॉल करेगी तो सिलीनियम भी एक कंडक्टर बन जाएगा और वो एल्यूमिनियम से जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रम पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे।
तो ऐसा है स्टूडेंट्स कि जहाँ जहाँ ड्रम पे लाइट फॉल करेगी वहाँ पे सिलीनियम कंडक्टर बन जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाएगा उस रीजन पे जहाँ पर जो है वो लाइट नहीं पहुँची थी, यानी डार्क रीजन था। इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ इमेज होती है ऑन ड्रम। सो स्टूडेंट, ऐसा है कि अब पॉजिटिव चार्ज इमेज जो है वो डेवलप हो चुका है ड्रम की सरफेस पे। सो स्टूडेंट, टोनर जो कि एक ब्लैक पाउडर है, इसको हम नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं और स्प्रे करेंगे ड्रम की सरफेस पे और ये ड्रम पे जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज से इमेज डेवलप हुआ है वहाँ जाके अटैच हो जाएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा और ड्रम की सरफेस पे जो है वो ये ब्लैक टोनर से इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो ड्रम है ये रोटेट करेगा और जब ये पेज वो पेज जिस पे हमने फ़ोटोकॉपी करनी है उसमें से पास करेगा तो वो टोनर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे पेपर के ऊपर, जिसको कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ इमेज ऑन पेपर। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो इमेज ट्रांसफ़र हुआ है पेपर के ऊपर, ये सिर्फ टोनर के पार्टिकल जो हैं वो पेपर के ऊपर गिरे होंगे। तो जब ये इमेज ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास करेंगे, यानी ये पेपर जो है वो पास करेगा हीटिंग रूलर में से, तो हीटिंग रूलर जो है वो इस टोनर को मेल्ट कर देगा और ये टोनर जो है वो फ्यूज्ड हो जाएगा, जम जाएगा पेपर के ऊपर जिस पॉइंट पे ये जो है वो गिरा था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, फ्यूज्ड ऑफ टोनर जो है ये लास्ट पॉइंट है ज़ीरोग्राफी की वर्किंग का। इंकजेट प्रिंटर्स। Objective: the type of printer which is used to make a hard copy from soft copy of our required document by spraying ink on paper. Dear students, inkjet printer बेसिकली प्रिंटर की एक ऐसी टाइप है जो हमारी रिक्वायर्ड सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी तैयार करती है पेपर पे इंक को स्प्रे करके। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट सॉफ्ट फॉर्म में है तो हम इस इंकजेट प्रिंटर की हेल्प से उसकी हार्ड कॉपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। हमें डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस दो टाइप्स की होंगी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सो अट्रैक्टिव इन द केस ऑफ अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। पार्ट्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स। इंक सोर्स। डियर स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर में इंक जो है वो सप्लाई की जाएगी इस इंक सोर्स से। पंप। स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर में पंप का काम इंक को सप्लाई इंक सोर्स से पंप करके नोज़ल तक पहुंचाना है। नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड। डियर स्टूडेंट्स, नोज़ल का काम इंक को स्ट्रीम की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को हम यूज़ करते हैं इंक पार्टिकल्स को या इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज करने के लिए। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जो चार्जिंग ड्रॉपलेट्स हैं वो जब इन मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और गटर में गिर जाते हैं। और चार्जिंग कंट्रोल सर्किट। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो सॉफ्ट फॉर्म है हमारे डॉक्यूमेंट की वो हमारे कंप्यूटर में होती है
और कंप्यूटर के साथ एक सर्किट कनेक्ट करते हैं हम प्रिंटर के, जो कि हमारे प्रिंटर को कंट्रोल करता है और इसे कमांड देता है, जिसे कहा जाता है चार्जिंग कंट्रोल सर्किट, गटर। डियर स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर में एक ओपनिंग होती है जो अननेसेसरी इंक ड्रॉपलेट्स को जो है वो फॉल करने के लिए जो है यूज़ होती है, जिसे हम गटर का नाम देते हैं। पेपर ऑन विच प्रिंट इज़ रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये वो पेपर है जिस पे हमने अपने सॉफ्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जो है उसको प्रिंट करना है। वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर। स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग के जो स्टेप्स हैं वो हैं पंपिंग ऑफ इंक फ्रॉम सोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इंक, चार्जिंग ऑफ अननेसेसरी इंक ड्रॉपलेट्स, डिफ्लेक्शन ऑफ अननेसेसरी इंक ड्रॉपलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंट ऑन पेपर। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि पंप जो है वो इंक सोर्स से इंक को सप्लाई करता है नोज़ल तक, जिसे हम कहते हैं पंपिंग ऑफ इंक फ्रॉम सोर्स। नोज़ल का काम है कि वो इंक ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रीम की फॉर्म में, और इसे कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इंक। डियर स्टूडेंट्स, जो कंट्रोल सर्किट है ये हमारी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा और ये कंट्रोल करता है सारे ड्रॉपलेट्स को, और कंप्यूटर इसे जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है। लाइक अगर कंप्यूटर सर्किट को इंस्ट्रक्शन दे कि इंक ड्रॉपलेट जो है वो पेपर तक नहीं पहुंचने चाहिए, तो कंट्रोल सर्किट चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा, जिस पे चार्जेस आ जाएंगे, और जब यही इंक ड्रॉपलेट जो हैं वो इन प्लेट्स यानी चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से पास करेंगे तो इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, जब यही चार्ज ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास करेंगे जिन्हें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होती है, तो चार्जिंग ड्रॉपलेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर जाएंगे अपने पास से, और पेपर पे जाने के बजाय ये जो ओपनिंग है गटर, इसके अंदर गिर जाएंगे। इस तरह से अननेसेसरी पार्टिकल्स जिनको पेपर तक नहीं पहुंचाना होता वो डिफ्लेक्ट करते हैं और गटर में गिर जाते हैं। और स्टूडेंट्स, वो पार्टिकल्स जो कि पेपर तक पहुंचाने होते हैं, वो इंक ड्रॉपलेट्स, वो कंट्रोल सर्किट जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो जाते हैं, और जब वो इंक ड्रॉपलेट चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास करते हैं जो कि ऑफ है, तो उस पर चार्ज नहीं आता, और जब अनचार्ज इंक ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास करेंगे तो वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से डिफ्लेक्ट नहीं होते और वो स्ट्रेट पास कर जाएंगे और जाकर फॉल करते हैं पेपर के ऊपर, जिस पे हमें प्रिंट जो है वो रिक्वायर्ड था। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर इंक ड्रॉपलेट जो है वो स्ट्रेट पास करेंगे तो वो पेपर पे जाकर एक ही पॉइंट पे जो है वो फॉल करते जाएंगे, और हमें इंक जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेगी। इस वजह से हम स्टूडेंट्स पेपर जो है इसकी मूवमेंट करवाते हैं अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ। इस तरह से हमें पेपर पे जहाँ जहाँ जो है वो राइटिंग रिक्वायर्ड होती है, तो चार्जिंग कंट्रोल सर्किट जो है वो इंक को जो है वो वहाँ तक जो है वो पहुँचा देता है, और हमारी जो रिक्वायर्ड सॉफ्ट फॉर्म होती है उसकी प्रिंट फॉर्म जो है हार्ड कॉपी की शक्ल में हमें मिल जाती है। शुक्रिया।